आप सभी विद्यार्थियों का सगम में स्वागत है। मैं हूं अमित प्रजापति और आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले आपके एज अ प्रीवियस क्लास जो आपने एज अ पढ़े होंगे एज अ प्रीवियस क्लासेस में हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप बाइनोमियल वर्ड से पहले से ही वेल नोन हो कि बाइनोमियल क्या होता है। ठीक है, थ्योरम भी आपने सुना ही होगा क्या होता है। अगर नहीं पता तो कोई नहीं, हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एज 10 सेकंड ही लगेंगे, उससे भी कम 10। बाई का मतलब होता है दो। ये जो मैंने एज अ बाई यहाँ पर अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है दो। और नोमियल मतलब होते हैं टर्म्स, मतलब दो टर्म्स। और थ्योरम मतलब दो टर्म्स पर हमें थ्योरम को बात करनी है या थ्योरम पर आगे हम बात करेंगे। जैसे एक टर्म है हमारे पास x प्लस वाई, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा तो ठीक है, और इसके साथ ही आपने x प्लस वाई पावर 3 का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा और x प्लस वाई के होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। सॉरी, माइनस के। आपको अगर इन फॉर्मूले के समय अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आप वेल नोन हो, आप तुरंत बताओगे कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन अ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ठीक है, एंड डॉट। इसी तरह आप इनके भी फॉर्मूले बता दोगे। लेकिन अब सवाल है कि ये तो आपको बचपन में पढ़ा दिए गए, ये भी हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो ये है एक्स एंड वाई, दो टर्म एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई या एक्स माइनस वाई, इन दो के दोनों में हमारे पास दो टर्म है। और यहाँ पर बस हमने क्या किया, पावर को चेंज ऑन किए हैं। एज ए पॉजिटिव है तो पावर टू पॉजिटिव पावर क्यूब, देन नेगेटिव पावर टू, देन नेगेटिव पावर 3। अब सवाल है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं ये आते किसके थ्रू हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है उसका हेडिंग का नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्चुअल में ये जो आपको पढ़ाया जाता है एज अ क्लास 8 9 10 एंड 11 में, ठीक है, ये कुछ और नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के इन बिटवीन ही ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मेरे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर का अगर मैं आपसे फॉर्मूला बोलूँ तो वेल नोन है कि ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसे ही नॉर्मल वे में अगर आपको लिखूँ एज अ फैक्टर फॉर्म में तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई हो गया देन x प्लस वाई हो गया। ठीक है, इसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो एक्चुअल में अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके जब लिख रहा हूँ तो ये आप ध्यान से देखोगे तो यही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और अदरवाइज़ अगर मैं x प्लस वाई के होल क्यूब का भी फॉर्मूला लिखूंगा तो जो कि हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर देन प्लस वाई क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पहले वाले एक्सपेंशन में कुछ और नहीं है मेरे पास, इसके भी पावर टू है, इस टर्म के भी पावर टू है, इस पूरे वाले टर्म में भी x का पावर 1 देन पावर 1 देन कंप्लीट पावर विल बी 2 एंड पावर 2। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 है तो सभी टर्म्स के जो पावर है वो कितने 2 हैं। देन यहाँ पावर 3 है मेरे पास, तो अगर आप एवरेज टर्म के पावर को अगर आप कंसिडर करो तो कितने आएंगे 3 आएंगे। अब अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे बोलूँ कि इसके एंड टर्म्स के लिए, किसके लिए एन टर्म एज अ पावर, अगर मैं यहाँ पर एन यूज ऑन करूँ और बोलो कि पावर एन के लिए आपको अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो बोलोगे सर पावर एन के लिए तो यहाँ पर पावर एन होना चाहिए। ठीक है, या वेल नोन हो गए, लास्ट का भी पावर आप बता दोगे कि सर पावर एन ही होगा। और इसके इन बिटवीन जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगे उनके भी पावर एन ही आएंगे कंप्लीट। जैसे अगर मैं यहाँ पावर लिखूँ तो एक्स एन माइनस वन और वाई हो जाएगा एन माइनस वन देन वन कंप्लीट पावर एन, देन सिमिलरली डॉट 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 करके लिख सकते हैं। बट सवाल तो हमारे पास यहाँ है कि इनके जो कोफिशियंट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कोफिशियंट, जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे उनके जो भी एज अ टर्म्स के साथ होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट क्या होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक्स के पावर एन माइनस वन वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो हमें कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर कोफिशिएंट अभी क्या होगा। तो इसी कोफिशिएंट को वेल नोन तरीके से अरेंज करने के लिए हमारे पास एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है एक्स प्लस वाई पावर एन इज इक्वल टू एन सी नॉट एक्स पावर एन देन प्लस एन सी वन एक्स
पावर n माइनस 1y देन प्लस nc2 x पावर n माइनस 2y पावर 2, ठीक है, देन प्लस अप टू डॉट डॉट देन n x पावर हो जाएगा हमारे पास n माइनस n चूँकि 0 एंड y पावर n, ठीक है। अब सवाल है कि अगर आप ये c जो मैं एज ए यूज़ कर रहा हूँ ये नोटेशन एन सी नॉट, एक्चुअल में ये कॉम्बिनेटर्स का हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फैक्टोरियल एंड डिवाइडिंग बाई, अगर मैं यहाँ पर एज अ आर यूज़ करता हूँ तो फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इसको मैं थोड़ा सा अब एक्सपेंड करता हूँ, एलोब्रेट करते हैं आपके लिए। ये एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडिंग बाई फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आपने ये पहले नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ और इसके ऊपर एज ए नेक्स्ट टाइम हम वीडियो भी बना देंगे। तो एक्चुअल में यह कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला है हमारे पास कॉम्बिनेशन का, ये हो गया। अब सवाल है कि इस फैक्टोरियल एन का मतलब हमारे पास होता है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 देन अप टू डॉट 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 एन, क्योंकि यहाँ एन है तो एन। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहीं अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। कुछ बुक्स में या कुछ एज अ सिंपल वे में हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल 5 को, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो मेरे पास पूरा टर्म होगा एक्चुअल में क्या है फैक्टोरियल 4 है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ये फैक्टोरियल नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि -1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी तो इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ये तो हो गया। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग x प्लस वाई पावर n का जो भी फॉर्मूला होगा जो कि हमारे पास है एन सी नॉट एक्स पावर n देन प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस 1 y देन प्लस एन सी टू अगेन x पावर n माइनस 2 y पावर 2 देन अप टू डॉट 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 प्लस एन सी एन वाई पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला। अगर आप इस पर पावर को इंक्लूड ऑन करो पावर n, यहाँ पर भी टोटल कंबाइंड पावर n देन लास्ट वन विद पावर n, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस x प्लस वाई के पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैंने 2 लिया था तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे, 3 लिए थे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब हमने एक्सपेंड किया तो 4 है। तो इसका मतलब है कि जब हमने n लिए है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n प्लस 1। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हो जाएंगे हमारे पास n प्लस 1। और वैसे भी अगर काउंट करना हो तो आप ध्यान से देखो 1 से स्टार्ट हो गया 1 2 3 देन अप टू डॉट n तक, तो n नंबर हो गया और एक ये 0, तो 1 एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए n प्लस 1 हो गया मेरे पास। अब इसे अगर मैं एक्सपेंशन फॉर्म में अगर मैं लिखूं एज अ समेशन फॉर्म में तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन ओवर एन सी आर। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसे आर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये 0 1 2 यही सारी चीज़ें चेंज हो रही है, एन तो एज इट इज़ है, तो ये एन सी आर हो गया। देन एक्स पावर लिख देते हैं एन माइनस आर। आर की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ लिखते हैं आर इज इक्वल टू 0 टू एन, 0 लेंगे तो ये आ जाएगा, देन एक टर्म बच जाएगा हमारे पास वाई, सो वाई पावर आर लगा देते हैं, तो 0 करेंगे किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। एक चीज़ और जो कि हमें नोट करना चाहिए, नोट करने वाली बात हमारे पास ये है कि अगर मैं इसमें आर रखूँ, ठीक है, एन माइनस आर से रिप्लेस करूँ, ठीक है, क्या कर दें आर को एन माइनस आर से अगर हम रिप्लेस कर दें तो जो भी हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले चूंकि ये तो हमारे पास एक्सपेंशन फार्मूला हो गया तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सपेंशन फार्मूला है। अब सवाल है कि ये जो एन टर्म्स हमने निकाले हैं इसे निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है, अगर हम बात करें जिन्होंने इसकी एज अ शुरुआत की थी तो वो हमारे पास थे पिंगले, ठीक है, पिंगले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल के कोफिशिएंट पे डिस्कस किया था।
ठीक है। और इसके बाद एज अ सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, BC सेंचुरी में व्रह्ममिया वारामिहिरा ने, जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने इसके ऊपर एज अ मोर डिस्कशन किए थे, ठीक है। बाद में, ठीक है, जस्ट लाइक एज अ 17th सेंचुरी में हमारे पास आए पास्कल, जिनका पूरा नाम है ब्लेजे पास्कल, ठीक है। ब्लेजे पास्कल ने हमारे पास एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट दिया, जिसे पास्कल के ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ने जो ट्रायंगल बनाया था उसके बेस पर अगर हम बात करें तो ये कुछ और नहीं हमारे पास, जैसे 1 एक सिंगल टर्म होगा, मतलब पावर 0, तो एज अ सिंगल टर्म ही हो जाएगा। जैसे x पावर 0 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1। अब जिसमें अगर मैं पावर, यहाँ पर अगर मैं 1 यूज़ करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं यूज़ करूँ जैसे x प्लस वाई, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 2, तो ये 1 देन अगेन देन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर जब हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब यूज़ किया था, ठीक है, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर में हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया था। अगर आप इसके कोफिशिएंट को देखो एक्स स्क्वायर के तो 1 है, और अगेन एक्स वाई का भी जो हमारे पास कोफिशिएंट, हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, एंड एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो है 2, एंड वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो आपको अगर जब लिखना होगा तो ये लिखोगे 1 है, तो ये 1, 1 प्लस 1 2, देन अगेन ये 1, देन अगेन 1 को 1, अगेन 1 प्लस 2 3, देन 2 प्लस 1 3, देन अगेन 1 1, देन 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, देन 3 प्लस 1 4, देन अगेन 1। तो इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो सिंगल टर्म, n की वैल्यू 1 होगी, बाइनोमियल में बात हो रही है तो 2 टर्म, n इज इक्वल टू 2 होगा तो 3 टर्म, और उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो 1 2 1 होंगे। n इज इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो जो हमारे पास रिस्पेक्टिव टर्म होंगे उनके कोफिशिएंट 1 3 3 1 होंगे। n इक्वल टू अगर मैं 4 लूँगा तो जो उसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे? 1 4 6 4 1 होंगे। इसे ही पास्कल ने दिया था, इसलिए हम इसे पास्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने भी जितनी भी बात की वो सारी की सारी बातें हमने किस पर की? x प्लस वाई पावर n के लिए बात की। अब अगर मैं यहीं आपसे बोलूँ कि x माइनस वाई पावर n क्या होगा, तो हम लोग बस y को क्या करेंगे? माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो x को अगर मैं माइनस वाई के साथ रिप्लेस करूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है एन सी नॉट एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस 1 वाई पावर 1, देन प्लस अप टू डॉट 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 प्लस एन सी एन वाई पावर n। तो जब हम लोग y को माइनस वाई के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूले आते हैं वो, यहाँ पर y का टर्म नहीं है इसलिए हमारे पास एन सी नॉट एक्स पावर n हो जाएगा। यहाँ पर y का पावर सिंगल है और सिंगल के पावर हो जाएगा नेगेटिव, तो एन सी वन एक्स पावर n माइनस 1 वाई, देन प्लस, चूँकि वाई स्क्वायर रहेगा तो ये पॉजिटिव, देन डॉट डॉट डॉट, ये n है। अब हमें ये नहीं पता कि n ऑड है या इवन है, तो इसके लिए हम लगाएंगे -1 टू द पावर ऑफ n एंड एन सी एन वाई पावर n, ठीक है। अब चूँकि इसमें हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन सा टर्म क्या है, तो टर्म्स को जनरली हम लोग टी ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टी ऑफ आर से। अब इसे निकालने के लिए एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ, -1 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने ये जो यहाँ पर एज अ यूज़ ऑन किया है ये इस n से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर n से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसे यहाँ पे लगा देते हैं r, देन एन सी आर एंड x पावर n माइनस r एंड y पावर r, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल फार्मूला होता है, ये नेगेटिव के लिए। और यही अगर मैं पॉजिटिव के लिए बोलूँ तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स पावर n माइनस r एंड y पावर r। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये किसी भी क्वेश्चन में कि जो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे x प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है, और पावर पे 3 अगर मैं ले लूँ और आपसे बोलूँ कि इसका थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आगे हमारे पास n, चूँकि n की वैल्यू 3 है, सो 3 एंड अगेन सी
और r की वैल्यू कितनी हो गई 2, देन x पावर 3 माइनस 2 मतलब 1 एंड y पावर 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। r की वैल्यू हमने कितनी यूज़ की हुई है 2, तो इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 देन फैक्टोरियल 1 एंड एक्स वाई स्क्वायर। सो 3 कैंसिल आउट, सो 3x वाई स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो जो हमने पीछे लिखा था, सॉरी ये चेंज हो गया है। सो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ y है, मैंने 5 लिया हुआ और क्वेश्चन में मैंने यहाँ 5 लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ पर 5 देन अगेन 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5। सो ओवरऑल हो जाएगा 25 देन 3 75x। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर, वाई हम लोग ले रहे थे जो कि 5 हो जाएगा, देन प्लस 3x देन 5 स्क्वायर देन अगेन 5 क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में थर्ड टर्म यही है जो मैंने निकाला है अभी। यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, मैथ है क्योंकि ईजी होता है। देन अगेन अब हम लोग करते क्या है कि एक एक्सपेंशन पे बात करते हैं कि एक्सपेंशन, अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन आ जाए तो हम उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल यूज़ करते हैं और एग्जांपल है मेरे पास x पावर 5 देन प्लस 10 x पावर 4 a देन अगेन प्लस 40 x पावर 3 a स्क्वायर देन प्लस 80 x स्क्वायर a क्यूब देन अगेन प्लस 80 x a पावर 4 देन प्लस 32 a पावर 5। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरे पास एक एक्सपेंशन है और इसे हमें बाइनोमियल फॉर्म में क्या करना है चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो हमारे पास क्वेश्चन में ये और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एज इट इज़ है x टू द पावर 5, ये एक्चुअल में मेरे पास कुछ और नहीं 2a पावर 5 है। तो हमें ये मालूम हो गया, अगर चूँकि हमारे पास जो बाइनोमियल फार्मूला है वो है x प्लस वाई पावर n है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई और y की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे या इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ और नहीं x प्लस 2a पावर 5 ही आएगा आपके पास। तो हमें इसे जो इसके इन बिटवीन जो हमारे पास 4 टर्म्स हैं उन्हें ब्रेक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रेयर ही होंगे कि हमारे पास ये सारे सिचुएशन या जो एक्सपेंशन हमें मिल रहे हैं वो थोड़े से रॉन्ग हो सके, लेकिन एक्चुअल में वैसे रॉन्ग आएंगे नहीं, ठीक है। देन अगेन अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इस पर, ठीक है। और वो क्वेश्चन है मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 1/3 x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 10, पावर 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका सिक्स्थ टर्म क्या होगा, ठीक है, कौन सा टर्म सिक्स्थ टर्म। तो अभी मैंने बोला जब सिक्स्थ टर्म हमसे पूछा जाएगा तो T6, और T6 को हम क्या लिखेंगे T5 + 1, और जैसे ही 5 लिखेंगे तो चूंकि ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा -1 टू द पावर ऑफ, हमने क्या यूज़ किया था r। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने r यूज़ किया था, ठीक है। सो r और r की वैल्यू हो गई 5, देन अगेन NCR, सो 10CR और r की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। देन अगेन x मतलब 2x स्क्वायर टू द पावर ऑफ n माइनस r, तो हो जाएगा 10 - 5 जो कि 5 हो जाएगा, एंड क्योंकि नेगेटिव पहले हमने ले लिया सो 1/3 x स्क्वायर पावर हो जाएगा अगेन r जो कि 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो -1 पावर हो जाएगा 5, इसे आप अगर ओपन करोगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडिंग बाई फैक्टोरियल 5, देन अगेन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 चूँकि 10 - 5 करेंगे, और ये हो जाएगा 2 पावर 5 एंड x पावर 10, देन अगेन 1/3 टू द पावर ऑफ 5 देन x पावर 10, बोथ आर कैंसल आउट। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये नेगेटिव देगा हमें फैक्टोरियल 10 को हम लिखना चाहे तो 10 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं, और फैक्टोरियल 5 एक फैक्टोरियल 5 को ओपन करते हैं 5 4 3 2 1, ये हो गया 2 पावर 5 देन अगेन 3 पावर 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, 2 5 10, सो 10 अगेन कैंसिल आउट, सो अगेन 4 है, सो 4 से 8 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 2 टाइम्स में, 3 से 6 को कैंसिल आउट करूँगा तो
2 टाइम्स में। अब अगर मेरे पास कोई और नंबर कटेगा तो वो है 9 में 2 टाइम्स, मेरे पास 3 और यहाँ पे 3 टाइम्स 5 है, तो माइनस उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 2 देन अगेन 2 5 टाइम्स, तो 2 हो गया मेरे पास 7 टाइम्स, देन मल्टीप्लाइड बाई 7, देन डिवाइडिंग बाई 3 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब अगर आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे स्किप कर सकते हो। देन अब मेरे पास एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि हमारे पास नॉर्मली हमसे पूछा भी जाता है और आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा। और वो है मेरे पास ये कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ कि a के पावर n माइनस बी पावर n है, ठीक है, a पावर n माइनस बी पावर n है, और मैं अगर ये बोलूँ कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है या फिर ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है, a माइनस बी इसका एक कंप्लीट फैक्टर है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, ये जो मेरे पास a के पावर n माइनस बी के पावर n है, तो हमें ये दिखाना होगा कि a के पावर n माइनस बी पावर n इज इक्वल टू क्या है, जस्ट लाइक एज अ टी टाइम्स ऑफ a माइनस बी होगा, जहाँ पर a हमारे पास इसका कोई एक फैक्टर होगा और a माइनस बी भी हमारे पास एक फैक्टर होगा। देन हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें इसे ध्यान देना होता है। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है, हम इसके साथ बात करते हैं। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ चूँकि a माइनस बी हमें चाहिए, तो हम इस a में a के पावर n में डायरेक्ट लिखते हैं कि a माइनस बी प्लस बी, ये मैं लिख सकता हूँ, पावर n है। ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। अब इसे एक साथ यूज़ कर लेते हैं और इसे एक साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन सी नॉट a माइनस बी पावर n, देन अगेन प्लस एन सी वन a माइनस बी पावर n माइनस वन b, देन प्लस एन सी टू a माइनस बी पावर n माइनस टू बी स्क्वायर, देन अप टू डॉट 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 एन सी एन बी पावर n। ठीक है, एन सी एन, अगर आप एन सी नॉट या फिर एन सी वन, सॉरी एन सी एन, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो इन दोनों की वैल्यू जो आती है वो आती है 1। और अगर मैं यहाँ पर माइनस बी पावर एन लगा दूँ जो कि हमारे पास क्वेश्चन में, तो माइनस बी पावर एन और लास्ट में एज अ बी पावर माइनस एन, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ए माइनस बी, इसके जस्ट पहले वाले टर्म में भी एक ए माइनस बी होगा जिसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं उसमें से कॉमन ले लूँ तो लिख सकते हैं ए माइनस ए पावर एन बी पावर एन, देन इज इक्वल टू ए माइनस बी को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारे पास एन सी नॉट, चूँकि पावर एन था, चूँकि पावर एन है तो उसमें से एक मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी पावर एन माइनस वन, देन अगेन अप टू डॉट डॉट डॉट, और ये जाएगा एन सी एन माइनस वन। ठीक है, और ये हमें क्या दे देगा यहाँ पे एज ए लास्ट का जो भी इसके साथ होगा, चूँकि बी के पावर एन तो कैंसिल हो गया, तो ये देगा बी के पावर एन माइनस वन का टर्म आएगा। और इस पूरे को ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या सपोज किया हुआ है, टी सपोज किया हुआ है। ठीक है, क्या सपोज किया हुआ है, टी सपोज किया, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी जो होगा हमारे पास वो ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन को कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए प्लस बी पावर एन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, तो वेल नोन हो गया, एन प्लस वन टर्म होंगे। ठीक है, कितने टर्म होंगे, एन प्लस वन होंगे टर्म। लेकिन अब अगर मैं यहीं आपसे बोलूँ कि ए प्लस बी प्लस सी पावर एन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करोगे दो दो के पेयर में, तो अगर मैं इन दोनों का पेयर ले लूँ या इन दोनों का, कोई बात नहीं, हम चाहे जिसको भी ले ले, तो मैं इन दोनों को ही यूज़ करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को अगर यूज़ करूँगा तो हो जाएगा एन सी नॉट। ठीक है, और चूँकि रिवर्स ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल वे में भी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी पावर हो जाएगा एन और सी, सॉरी सी नहीं आएगा, देन प्लस एन सी वन ए प्लस बी पावर एन माइनस वन, देन अगेन सी, देन प्लस अप टू डॉट 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 एन सी एन माइनस वन ए प्लस बी और सी पावर एन माइनस वन, देन प्लस एन सी पावर एन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ए प्लस बी के पावर जो भी है वो क्या है, जीरो है। अगर मैं लिख दूँ पावर जीरो है तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं सॉरी इसके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं सिंगल है, इसके लिए अगर मैं
नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर बात करूँ तो 2 होगा, इसके पहले वाले पर अगर मैं जस्ट बात करूँ तो 3 होगा, मतलब सभी के लिए एक एक टर्म बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए टर्म n हो जाएगा और इसके लिए टर्म n+1 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो n+1 प्लस n देन प्लस अप टू डॉट 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 3 + 2 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, चूँकि हम इन्हें ऐड ऑन कर देंगे और इसके लिए एक्सपेंशन फार्मूला आपको पहले से वेल नोन है कि समेशन ओवर n का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है। चूँकि ये एक्सपेंशन फार्मूला n+1 के लिए हो जाएगा, तो अगर मैं इसके लिए अगर फार्मूला अगर यूज़ ऑन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा n+1 n+2 देन डिवाइडिंग बाई 2, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। इससे बात करते हैं कॉन्जुगेट एक्सपेंशन पे। कॉन्जुगेट एक्सपेंशन, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सपेंशन में हमारे पास कुछ नहीं होता है, बस एक पॉजिटिव वाले पार्ट को ले लेते हैं। पहले सबसे कॉन्जुगेट वर्ड आपको वेल नोन होना चाहिए, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में भी पढ़ा है इरेशनल नंबर में, कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमारे पास 2, या ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, आप वेल नोन हो, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो। सो √2 प्लस अगर मैं 2 बोलूँ और इसका कॉन्जुगेट पेयर के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसे 2 + √2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट पेयर 2 - √2। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो जब हम लोग एक्सपेंशन में बात करते हैं तो अगर x + y पावर n है तो एक हमारे पास हो जाएगा x - y पावर n हो जाएगा, और इन दोनों के फॉर्मूले को हमें क्या करना होता है, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सपेंशन फार्मूला। जैसे x + y पावर n और प्लस x - y पावर n। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक में y पॉजिटिव पूरा रहेगा और एक में y ऑड वाले टर्म्स नेगेटिव होंगे, तो ऑड वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो टोटल ओवरऑल सम, सो 2 टाइम्स ऑफ nc नॉट x पावर n प्लस nc 2x पावर n - 2 देन y पावर 2 देन अप टू डॉट डॉट डॉट, ये जो भी होगा n एज ऑड होगा या फिर इवन होगा, सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करेंगे। और यहीं अगर x + y पावर अगर n हो देन -x - y पावर अगर n होगा, तो इवन नंबर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ऑड नंबर वाले टर्म बच जाएंगे। सो x पावर n - 1 y देन प्लस nc 3 x पावर n - 3 y पावर 3 देन अप टू डॉट डॉट डॉट। एक फार्मूला, सॉरी एक एग्जांपल पे बात करते हैं इस पर कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास होंगे कैसे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे √10 ले लेते हैं, देन +1 ले लेते हैं, और पावर पे यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ 100 ले लेते हैं। ठीक है, देन माइनस अगेन √10 देन -1 पावर अगर ये 100 है। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूँ कि इसे प्रूफ करो आप, या ये बता दो कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम आराम से बता सकते हो। बस हमें क्या करना है, क्योंकि माइनस है तो माइनस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई तो आप इजीली बता सकते हो। इसमें एक और चीज़ अब मैं ऐड करता हूँ, अब मैं आपसे ये बोलूँ, आपको ये बताने कि इसे सॉल्व करने पर जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो क्या आएगा, ऑड आएगा या फिर इवन आएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे पुट ऑन करोगे और इसे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ें भी हम बात करते हैं, और वो है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो चैप्टर का नेम का एज अ फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन अब हम इसमें यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इसमें यूज़ करना चाहेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करने होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए डी मायोवर थ्योरम। ठीक है, तो डी मायोवर थ्योरम अगर आप नहीं जानते हो तो अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे डी मायोवर पे अगर मैं बात करूँ कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n है। ठीक है, तो डी मायोवर ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए बस एक फॉर्मूला दे दिया और इसे लिख दिया cos n थीटा देन प्लस आयोटा साइन n थीटा, और ये बहुत ही आसान है। इसी के अकॉर्डिंग इस पर अगर मैं लिखूँ कि a प्लस आयोटा b टाइप का अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है और पावर n है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है, जिसमें cos के पावर n थीटा, ये जो मैंने लिखा n थीटा, इसका फार्मूला हमारे पास होता है nc नॉट cos
पावर n थीटा माइनस एन सी टू कॉस के पावर n माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा देन प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगेन साइन के पावर n थीटा के लिए होता है एन सी वन साइन हाँ साइन थीटा, देन कॉस के पावर n माइनस वन थीटा, देन प्लस एन सी थ्री माइनस एन सी थ्री साइन पावर थ्री थीटा एंड कॉस पावर n माइनस थ्री थीटा, देन अप टू डॉट डॉट डॉट। सेम प्रोसेस से अगर आप चाहो तो टेन थीटा का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ये तो हमारी इतनी बातें होगी, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि आप इस पे कुछ क्वेश्चंस पे बात करो, लेकिन अब सवाल है कि अगर मैं इस पे क्वेश्चंस पे अगर बात कर रहा हूँ तो इसके क्वेश्चंस आखिर ये तो बाइनोमियल में हमें अगर यूज़ करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसे यूज़ कैसे करेंगे। इसे यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है, या एग्जाम्पल्स गिवन होंगे, उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। जनरली अगर मैं क्वेश्चन पे इससे बात करता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पे सब बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन हो हमारे पास जिसमें T1 हो, T3 हो, T5 हो, देन अप टू डॉट डॉट डॉट, किस इस टाइप के हो, या फिर T2 हो, T4 हो, T0 भी यूज़ कर सकते हो, T6 हो, इस टाइप के। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास या तो इस पेयर में हो या तो इस ऑर्डर में हो, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में हो, तो जनरली उस जगह पर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन पे बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मेट को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एन सी नॉट माइनस एन सी टू डिवाइडिंग बाई टू प्लस फैक्टोरियल थ्री टू द पावर ऑफ टू, देन प्लस एन सी फोर टू प्लस फैक्टोरियल थ्री टू द पावर ऑफ फोर, देन माइनस एन सी सिक्स अपॉन में टू प्लस फैक्टोरियल थ्री पावर सिक्स, देन प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारे पास दिया है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर टी नॉट है, यहाँ पे T2 है, T4 है, ये T6 है। मतलब ये जो भी पार्ट्स हैं मेरे पास, ये क्या है, सारे के सारे इवन नंबर वाले पार्ट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। और इवन नंबर वाले पार्ट को जब हमने एक्सपेंशन में सॉल्व किया, चूँकि पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे x प्लस ए आयोटा पावर अगर n दिया है, तो अगर मैं अब आपको बोलूँ कि इसका एक्सपेंशन यूज़ करना है, तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल वेल नोन है कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट ओवर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पावर 2 और पावर 4 के जो भी टर्म है मेरे पास, मतलब ये जो दोनों टर्म है, ये दो के दोनों टर्म में आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता, बट आयोटा और आयोटा क्यूब में आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चूँकि हमारे पास कौन से टर्म है, इवन नंबर वाले टर्म से, मतलब ये जो भी पार्ट एग्जिस्ट करेंगे वो कौन से पार्ट एग्जिस्ट करेंगे, रियल पार्ट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही टर्म है, तो इसका मतलब 1 होगा, और इसके साथ माइनस है, तो -2 प्लस रूट 3, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है इसलिए आयोटा यूज़ कर देते हैं और n लगा देते हैं। इसका हम लोग कौन सा पार्ट ले लेते हैं, रियल पार्ट यूज़ करते हैं, पार्ट रियल पार्ट। अब ये हमारे पास अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ तो ये हो जाएगा 1, देन प्लस 1 प्लस ये चूँकि नेगेटिव पहले से और आयोटा हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 प्लस आयोटा 2 माइनस रूट 3, देन पावर n, और ये क्या हमारे पास रियल पार्ट है। देन अगेन अब चूँकि मैं रियल बार बार यूज़ नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ये होता है 10 पाई/12 की वैल्यू, जिसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ cos पाई/12, देन प्लस आयोटा साइन पाई/12 डिवाइडिंग बाई cos पाई/12 पावर n। ये आपको पता होगा, इसे हम साइन बाई कॉस लिख रहे हैं, देन डायरेक्ट मैंने ये एलसीएम वर्ड यूज़ कर दिया। अब ऊपर वाले पे मैं डिमाइवर थ्योरम यूज़ करता हूँ, ये हो जाएगा cos n पाई/12, देन प्लस आई साइन पाई/12, देन डिवाइडिंग बाई, ये हो जाएगा मेरे पास cos
पाई बाई 12 टू दी पावर ऑफ n। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। और चूंकि मैंने यहाँ बाहर पहले ही लिखा हुआ है कि हमें कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है। चूंकि रियल पार्ट लेना है तो ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हो जाएगा cos n पाई बाई 12 डिवाइडिंग बाई cos टू दी पावर ऑफ n पाई बाई 12। ठीक है, ये हो गया हमारे इसके पास आंसर। अब आप चाहो तो पाई बाई 12 की वैल्यू भी पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। इसके साथ ही कल हमारा जो चैनल होगा उस पर क्लास 9th के भी वीडियो अपलोड होंगे, 10th के भी वीडियो अपलोड होंगे, और इसके साथ ही 11th के भी और भी टॉपिक पर हम लोगों ने कल वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।